मैंने क्या बेचू বস্তুটো আছে খারাপ ফ্যাক্টরির মালিকটো কই আছে বেচবা কানে আমি কেনে বেচিম তো আমারও তো বাস চলি আছে আমার চলিক আমি একটু বেলেগৰ চলিক আমি একটু কেনে খাম নকম না এটোৱে কবা খুচু কি মাল আইছে ম্যানুফ্যাকচার ডিফেক্ট হৈছে আমার সেটেলমেন্টটো কৰি দিলে আপোনাৰ মালটো আপুনি উঠাই লৈ যাওক। ক্ৰেজি ফান মেংগো যি জুইচ আছে সেই জুইচ ক্ৰয় কৰিছিল বঙাইগাঁৱৰ মা তাৰা ষ্ট'ৰ নামৰ এখন বিপণীয়ে অৰ্থাৎ পাইকাৰী এখন বিপণীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এই ক্ৰয় কৰা জুইচসমূহ যথেষ্ট বেয়া আছিল যাৰ বাবে এই মা তাৰা ষ্ট'ৰৰ পৰা যেতিয়া বিভিন্ন যি দোকান আছে এই দোকানসমূহক এই জুইচ দি দিয়া হৈছিল বিক্ৰীৰ বাবে কিন্তু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এই জুইচসমূহ যথেষ্ট বেয়া আছিল। মোৰ সৈতে মা তাৰা ষ্ট'ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী বিনয় ধানুকা মোৰ সৈতে আছে আৰু তেখেতৰ असलते सामग्रिक जी घटना है घटना तो जानने यत्न करें। भैया आपको हम स्वागत करते हैं। हमने वो सुना कि क्रेजी फान मैंगो जो जूस आपने गुवाहाटी से खरीदा था वहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकला है, मतलब वो हादसा कैसे हुआ था, मतलब कैसे ये घटना हुआ था, आप बोलिए थोड़ा। जी मैंने एक्चुअली क्या एक मार्च को मैंने माल परचेज किया था उनसे। परचेज करने के बाद में मैंने माल मंगवा लिया और पूरा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में पूरा मार्केट से कंप्लेन आना चालू हो गया कि माल फूल रहा है, माल ब्लास्ट स्टॉक जो है जूस वो आपका ब्लास्ट हो रहा है। तो फिर मैंने प्रैक्टिकली अपने गोडाउन में भी देखा और प्रैक्टिकली मार्केट में भी विजिट किया तो सब जगह देखा कि माल सारा खराब है। तो मैंने कंपनी को बोला कि आप इस स्टॉक को रिटर्न ले लीजिए और इसको या फिर इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो कंपनी ने उसको रिप्लेस किया नहीं। तो उसके बाद मैंने काफ़ी बार उनसे कोशिश किया तो उन्होंने किया नहीं। फिर उसके बाद में वो मेरे को जो बिल भी जो दे रहे हैं उसमें आपका 12% जीएसटी लगा रहे हैं और वो आपका सिंथेटिक माल है। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये तो आपका सिंथेटिक माल है, ये आपका 18% टैक्स का माल है, तो आप इसको बिल को करेक्शन करके दीजिए। तो उन्होंने करेक्शन करके दिया नहीं। तो इसको लेके पूरा मार्केट में मेरे को प्रॉब्लम हुआ, मेरा काफ़ी सारा पेमेंट भी रुक गया उसके लिए। फिर उसके बाद मैंने 17 तारीख को एक और बिल उनसे परचेज किया। तो वो बिल जब वापस मेरे पास में वो स्टॉक आया उसमें भी देखा मैंने 12% टैक्स है और मैंने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया और फिर मैंने उनका पेमेंट भी स्टॉप करके रखा। मैंने उनको कहा कि भैया आप बिल को करेक्शन करके दीजिए तब मैं आपको इसका पेमेंट कर देता हूँ। तो वो बिल को करेक्शन भी करके नहीं दे रहे हैं और एज इट इज पड़ा हुआ है और वो इसका और वो पहले वाला सॉर्ट आउट भी नहीं करे। हाँ ऑब्वियसली मेरे को उनको पेमेंट देना है लेकिन वो मेरा बिल को करेक्शन करके दे और मेरा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करके दे, मैं उनको पेमेंट भी कर सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने हाजो थाना में मेरे अगेंस्ट में FIR भी लॉन्च करवा दिया कि मैंने 420 करके उनकी फैक्ट्री से ये एक लॉट मैंने माल चोरी करके मंगवाया है। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ उनकी फैक्ट्री जाके एक ट्रक माल लोड करवा के उनके गेट से निकलवा के मैं कैसे चोरी करके ला सकता हूँ। उन्होंने मेरे को बिल भी भेजा था, बिल भी मेरे पास में है लेकिन मैंने सिर्फ ई-वे बिल रिजेक्ट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो और वो जो डुप्लीकेट माल और कम दाम का माल जो बेच रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा माल ना तो किसी को बेचना चाहिए, ना किसी को खरीदना चाहिए, ना किसी को पीना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट कोई बच्चा अगर पिएगा तो डेफिनेटली बीमार पड़ेगा और ये प्रोडक्ट सारा बच्चों का ही है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए और जो कुछ लीगल प्रोसेस में हो वो सारा कुछ होना चाहिए। कितना माल लिया था आपने? मैंने 2120 कैश। उसका कीमत कितना होगा? उसका अबाउट 4 लाख। और बाद में जो लिया था वो भी अबाउट 4 लाख का है। मतलब बाद में जो लिया जी हाँ। कहाँ से लिया था आपने? ये गुवाहाटी चांगसारी में उनका फैक्ट्री है, वहाँ से मंगवाया था। फैक्ट्री का नाम क्या है? फैक्ट्री का उनका कंपनी का नाम है प्रियंका बेवरेज। जी अब देखिए वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने चोरी किया है, वो हाजो थाना में केस दिया, पुलिस भी आपके पास आया था? हाँ नहीं पुलिस अभी तक आया नहीं है। हाजो थाना से मेरे पास फोन आया था कि आप यहाँ पर थाने में आओ, थाने में आके इसका रिप्लाई दो। तो कल मेरे को हाजो थाना में जाना भी है। तो अब हाजो थाना में जाने से पता चलेगा कि वो लोग किस तरीका का केस कर रहे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने तो पूरा दुकान में ये माल दे दिया था? जी हाँ, वो पहले लोट का दिया था। जब सेकंड लोट में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, आपको कोई समस्या नहीं आएगा, तो इनसे मैंने वापस माल मंगवाया और वो स्टॉक मेरे पास में एज इट इज पड़ा हुआ है। वो सेकंड वाला भी खराब है? नहीं सेकंड वाला मेरे को पता नहीं, अभी तक मैंने खोल के देखा नहीं है। वो स्टॉक एज इट इज उनका पड़ा हुआ है। अगर मेरे को उनको रिटर्न करना है तो मैं उनको रिटर्न भी कर दूंगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले वाला जो दुकान में दिया था वो दुकान ने सेल किया था? नहीं वो कोई सेल कर ही नहीं पाएगा, वो पूरा ही खराब है स्टॉक। मतलब कोई बच्चे ने अभी तक नहीं पिया ये? आई थिंक नहीं पिया है, मार्केट में गया है। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था,
तो फ्रेश स्टॉक था, तो सारा कुछ मार्केट में शायद कुछ कंज्यूम भी हुआ होगा, किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन जब खराब होने लगा तो किसी दुकानदार ने इसको बेचा नहीं, सारा स्टॉक पड़ा हुआ मार्केट में। अभी बोल क्या रहा है लोग, ये पूरा खराब है माल, मतलब क्या हुआ है, कंपनी ने क्या बोला आप लोग? कंपनी इस चीज का कोई सुनाई नहीं कर रहा, कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा। मैंने उनको काफी बार कोशिश किया कि भैया आप इसका सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि मार्केट में माल पड़ा हुआ है, इसको लेकर प्रॉब्लम आने वाला, आप इसका सोल्यूशन कीजिए। वो कुछ भी नहीं सुन रहे। मतलब बिल में भी गड़बड़ी कर दिया? बिल में तो गड़बड़ है ही, 18% का माल है, वो 12% में बिलिंग कर रहे हैं, उसमें भी चोरी किया। हाँ, वो तो 100% गलत है कि 18% जीएसटी है, तो ये सरकार की चोरी हो गया, टैक्स चोरी हो गया ये। और अभी वो लोग ही आपके अगेंस्ट में केस दे, अभी वो मेरे अगेंस्ट में केस दे रहे हैं। तो मेरे अगेंस्ट में केस देने का कारण क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। मैं तो ये एक ही कारण से उनका ईवे बिल रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने 18% की जगह 12% का बिल किया है। और मैंने उनको फोन करके बोला कि भैया आप इसको 18% टैक्स का बिल बना के दीजिए, इसको रिवाइज करके दीजिए। तो वो रिवाइज करके दे नहीं रहे, और वो स्टॉक एज इट इज पड़ा हुआ है, मैं उसको बेच भी नहीं पा रहा हूँ। अभी आपने कंप्लेन किया बहुत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, सप्लाई पे, फूड सेफ्टी पे? हाँ, मैंने सिर्फ वो फूड इंस्पेक्टर चंपक दास है गुवाहाटी में, उनको एक रिटर्न में लेटर दिया था। तो उन्होंने शायद उनके अगेंस्ट में क्या स्टेप लिया मेरे को ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप लिए हैं वो। मतलब फूड सेफ्टी को आपने बता जी जी। बोलो अभी क्या बोल रहे हैं? फूड सेफ्टी से मेरे पास में कोई रिप्लाई नहीं आया, नहीं। এয়া আছিল বিনয় ধনুকা, আৰু বিনয় ধনুকা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ বুজন পৰিমাণৰ যি ক্ৰেজি ফান মেংগো জুচ তেখেতে ক্ৰয় কৰিছিল, আৰু বঙাইগাঁৱত তেখেতৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে, আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰতে সেই সংখ্যক মেংগো জুচ লৈ অনা হৈছিল। তাৰপিছত দোকানসমূহক এক প্ৰকাৰ তেখেতে এইসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, কিন্তু পিছত গম পোৱা গৈছিল যে এইসমূহ মেংগো জুচত এক প্ৰকাৰ তাত বেয়া মেংগো জুচ বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ এতিয়া এই যিটো বিষয়টো আছে, বিষয়টো বিতৰ্কৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে, আৰু যিটো কোম্পানীৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল তেখেতসকলে ধাজো থানাত সেইসমূহ সামগ্ৰী চুৰি হোৱা বুলি ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু বিনয় ধনুকাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে ফুড ছেফটিৰ লৈ পেলাই এখন লেটাৰ লিখিছে, আৰু যিখন বিল তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তাত 12% GST দিয়া বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ তাত 18% GST হ'ব লাগে। আৰু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই এতিয়া এক প্ৰকাৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, যি সামগ্ৰী এক প্ৰকাৰ তেখেতে লৈ আহিছিল সেই সামগ্ৰীসমূহ যথেষ্ট বেয়া, আৰু যিসমূহ দোকানত এইসমূহ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হৈছিল, হয়তো যিহেতু শিশুৰ এইসমূহ জুচ শিশুৰ বাবে বিক্ৰী হয়, আৰু এই শিশুসকলে যদি সেৱন কৰিছে এয়া নিশ্চয় ভয়ংকৰ বা ভয়াৱহ কথা পিছলৈ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে এই যিটো ঘটনা আছে ঘটনাটো কিন্তু এতিয়া বিতৰ্কৰ মাজলৈ সোমাই গৈ আছে যিমানে দিন অতিবাহিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।